हेलो गाइज, आज हम सीखने वाले हैं एचसीएफ के 4 मेथड जिससे हम एचसीएफ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2 नंबर्स की या 2 से ज़्यादा नंबर्स की। ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड होता है गाइज वो होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा होता है डिवीजन मेथड एंड चौथा होता है शॉर्ट डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से पहले सॉल्व करना सीखेंगे कि हम कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइज वो है, तो गाइज सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 36 और 45 का, हमें फैक्टर एचसीएफ निकालना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, यानी कि हमें इसे फैक्टर फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे फैक्टर 36 के। तो फैक्टर क्या होता है गाइज, बेसिकली फैक्टर ऑफ 36 क्या होंगे। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एचसीएफ फाइंड करना है हमें 45 और 36 का। तो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली आपको सबसे पहले फैक्टर फाइंड करना होगा किसका, 36 का। तो फैक्टर ऑफ 36 क्या होगा हमारा। तो फैक्टर बेसिकली क्या होता है कि 36 से 36 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है। तो यानी कि पहला होगा 1, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा। 5 की टेबल में 36 आता है, नहीं आता है तो 5 नहीं होगा। 6 होगा, 6 6 जो 36, फिर 7 आता है, 7 की टेबल में आता है 36, नहीं आता। 8 की टेबल में आता है, नहीं आता। 9 की टेबल में आता है, ठीक है। और किसकी टेबल में आता है, 18 की टेबल में आता है और 36 की टेबल में आता है। तो ये हो गए सारे फैक्टर 36 के। अब बात आती है गाइस 45 के फैक्टर्स निकालने की। तो 45 के फैक्टर्स ऑफ 45, तो 45 के फैक्टर्स क्या होंगे। 1 होगा, 1 की टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। फिर ये हो जाएगा हमारा 3, 5 की टेबल में आता है, 4 की में नहीं आता, 7 की में आता है, नहीं आता, 9 की में आता है कितनी बार में, 5 बार में, तो 9 भी है इसमें। और किसकी टेबल में आता है ये 9 के बाद, 10 की में आता है, नहीं 11 की, 12 की, नहीं 13 की, और 15 की में आता है, 15 3 जा 45। उसके बाद कौन सी टेबल में आता है, 45 की टेबल में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स निकल गए 45 के। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करना होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो हमें फाइंड करना होगा। तो इसमें कौन कौन से है कॉमन फैक्टर, 1 तो हो गई, ठीक है। फिर 2 है, नहीं है। 3 है तो 3 को ले लेंगे। और 5 है, नहीं है, इसमें 5 नहीं है कॉमन। 9 कॉमन है तो 9 को ले लेंगे। 18 है, नहीं है। 45 36 नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे इसमें हमारे, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे इसमें, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, यानी कि 9। सो ये जो हाई एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है वो यही होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहला मेथड से हमने निकाल दिया जिसका नाम था फैक्टराइजेशन मेथड, से हमने निकाल दिया एचसीएफ। अब आता है गाइस हमारा सेकंड मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सो गाइस अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें 3 नंबर दे रखे हैं, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो गाइस अब यूज़ करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम 24 लेंगे। 24 लिया तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा 2 से कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 2 से कितना आएगा, 3 आएगा। एंड फिर आएगा हमारा 3 से, ये हो जाएगा 1, ठीक है। सो अब निकालेंगे हम 36 का। तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो इसमें आएगा हमारा 36 2 से, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, जल्दी बताओ, 18। 2 से कितना हो जाएगा हमारा ये, 9। 3 से फ्री हो जाएगा हमारा 3, और 3 से ये हो जाएगा हमारा 1। अब निकालेंगे हम 48 का, ठीक है। तो 48 का क्या होगा, 2 से 24, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6। 2 से करेंगे कितना आएगा 3, एंड 3 से करेंगे तो 1। अब सिंपली आपको क्या करना है, इनके प्राइम फैक्टर लिखने हैं, किसके, तीनों के। तो लिखेंगे सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर
ऑफ 24। तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप किसी कहीं भी आंसर में लिखते हैं तो, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा क्या है प्राइम फैक्टर, 2 2 3, सो 3 टाइम्स 2 है और 3 है एक टाइम्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, दिख रहा है? हाँ, तो आप दिख रहा है। उसके बाद गाइज हमारा है प्राइम फैक्टर ऑफ 36, कितना होगा 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, फाइन। उसके बाद है हमारा प्राइम फैक्टर होगा 48 का, प्राइम फैक्टर ऑफ 48 का। तो क्या क्या है, 4 टाइम्स 2 है और 1 टाइम्स 3 है, 2 एंड 1 टाइम 3 है। अब क्या करना है गाइस, हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे हमारे इसमें, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 हो गया। 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 है, तो कितना हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। अब 2 इसमें है, यहाँ 2 नहीं है, यानी कि 2 को हम यहाँ से हटा देंगे। अब 3 को चूज करेंगे, 3 है 3 है 3 है, लास्ट में 3 है, तो ये आ गया 3। तो कॉमन कौन कौन से हो गए हमारे, 2 2 2 2 2 और 3। तो यानी कि कॉमन प्राइम फैक्टर हो गया हमारा कितना, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, और यही गाइस हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड मेथड एचसीएफ फाइंड करने का, जो काफ़ी थोड़ा लेंथी है, ठीक है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप फाइंड कर सकते हैं, चारों के चारों मेथड वैलिड है, ठीक है। सो अब गाइस हम यूज़ करेंगे थर्ड मेथड। अब यूज़ करेंगे गाइस हम अपना थर्ड मेथड जिसका नाम है डिवीज़न मेथड। सो ये डिवीज़न मेथड गाइस मैं आपको अगर सच बताऊँ तो ये डिवीज़न मेथड आप यूज़ करोगे 10th क्लास में। 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन आता है डिवीज़न मेथड का। सो आपका अभी अगर आपको ये मेथड आ जाएगा तो आपके लिए आगे के लिए अच्छा होगा, सो ज़रूर सीखना। सो गाइस जो ये मेथड है थर्ड वाला डिवीज़न मेथड, इसे थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये एग्जांपल है गाइस जिसमें हमें 12 और 18 का एचसीएफ फाइंड करना है यूजिंग डिवीज़न मेथड। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है गाइस इसमें, स्टेप 1 क्या होता है कि आपको जो छोटा वाला होगा उसे हमें चूज़ करना होगा डिवीज़र जो कि डिवाइड करता है, यानी कि छोटा वाला होगा हमारा वो आएगा पहले डिवीज़र की जगह, और जो बड़ा वाला वो होगा हमारा डिवाइडेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है सिंपली। तो क्या होगा, ये एक बार में आएगा और कितनी बार में आएगा, एक बार में 12 आएगा, तो कितना आ जाएगा माइनस करने पे 6। अब क्या करना है गाइस, क्योंकि रिमाइंडर बचा हुआ है कुछ, तो जो रिमाइंडर होगा उसे मान लेंगे हम क्या, डिवीज़र यानी कि जो डिवाइड करता है, और जो हमारा डिवीज़र होगा उसे मान लेंगे हम डिवाइडेंड। ये क्या बन जाएगा हमारा डिवाइडेंड, यानी कि अब क्या होगा, वापस से डिवाइड करेंगे 6 से 12 को, ठीक है। तो 6 की टेबल में 12 तो आता ही है, यानी कि ये 12 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा हमारा 0 आंसर। यानी कि रिमाइंडर जब गाइस 0 हो जाए, व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, तो आपको क्या करना है, जो डिवीज़र होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो ये मेथड है गाइस डिवीज़न मेथड, कि जब तक गाइस डिवाइड होता जाए तब तक करते जाओ, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे डिवीज़र मान लेंगे, और जो डिवीज़र होगा उसे डिवाइडेंड मान लेंगे, और डिवाइड करते जाएंगे। और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है, जो डिवीज़र होगा वही होगा हमारा एचसीएफ। अंडरस्टूड। तो यानी कि एचसीएफ क्या होगा यहाँ हमारा, एचसीएफ होगा हमारा 6, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं डिवीजन मेथड। अब हमारा आता है लास्ट मेथड जिसका नाम है शॉर्ट डिवीजन मेथड, जिसे हम मोस्टली यूज करते हैं एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए। शॉर्ट डिवीजन मेथड, शॉर्ट का मतलब क्या है, शॉर्ट में हटा देंगे मतलब, यानी कि शॉर्ट ट्रिक है डिवीजन मेथड का एचसीएफ फाइंड करने की। सो आइए यूज करते हैं इस मेथड को और जानते हैं कैसे यूज करते हैं इस मेथड को।
तो गाइज कैसे फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 बाय यूजिंग शॉर्ट डिवीजन मेथड। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड को आप जानेंगे कैसे यूज़ करते हैं, तो चलते हैं। तो शॉर्ट डिवीजन मेथड से 18 एंड 24 का एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो पहले हम लिखेंगे एलसीएम की फॉर्म में 18 एंड 24। अब क्या करना है गाइज, यहाँ ध्यान देना बस। तो सबसे पहले हम ऐसा नंबर फाइंड करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हो। तो किससे डिवाइड होंगे ये, 2 से। कितनी बार में, 2 9 जा 18 एंड 2 12 जा 24, तो यानी कि यहाँ 12 आ जाएगा। अब एक और नंबर देखेंगे जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा होगा, 2 तो डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि यहाँ 9 है, 3 डिवाइड करेगा दोनों को। तो यानी कि ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारा 4। अब देखना होगा कि गाइस दोनों नंबर को कौन सा एक नंबर डिवाइड कर सकता है। तो कौन सा है, कोई है नहीं है, ठीक है। तो यानी कि यहीं छोड़ देंगे और जो हमारे ये नंबर बचेंगे ये इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे और यही हमारा एचसीएफ होगा। ये है सबसे शॉर्टेस्ट मेथड एचसीएफ फाइंड करने का और सबसे आसान भी तरीका है, ठीक है। तो ये है जो जिसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। सिंपली जितने भी नंबर्स है जिनका भी एचसीएफ निकालना है, सिंपली उन्हें एलसीएम के फॉर्म में लिखो। जब तक सारे नंबर एक नंबर से डिवाइड होते हैं करते जाओ और जहाँ रुक जाए उन्हीं जो नंबर्स होंगे जिससे डिवाइड हुए थे उनको मल्टीप्लाई करके सिंपली यहाँ लिख दो, वही होगा हमारा एचसीएफ। अंडरस्टूड। तो गाइज आप मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा है चारों में से, तो कमेंट सेक्शन में करके बताओ। सो गाइज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कौन सा आपको सबसे आसान मेथड लगा है और कौन सा सबसे डिफिकल्ट मेथड लगा है। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड इफ यू आर न्यू ऑन चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल जी एजुकेशन। टिल देन बाय बाय।